इसमें क्लास आई वॉज टेलिंग यू अबाउट अ फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर के बारे में बात कर रहे थे। कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था फेलो ट्रेवलर के बारे में। इसके राइटर हैं एजी गार्डनर। एजी गार्डनर इज अ ग्रेट एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो, एंड ही वॉज एडिटर दिल्ली न्यूज। दिल्ली न्यूज में एक मैगजीन है, उसके एडिटर रहे। एंड फॉर नियरली 17 ईयर्स, लगभग 17 साल तक उसके एडिटर रहे। बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, बहुत सारे एसेज उन्होंने लिखे। और ये जो आर्टिकल है, उनकी एक फेमस बुक है लीव्स ऑफ विलेज, उसमें उससे लिया गया है। एंड इस आर्टिकल में उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ से वो वापस आ रहे होते हैं लंदन टू मिडलैंड टाउन। जो उनका होम टाउन है मिडलैंड टाउन, वापस आ रहे होते हैं लंदन से, ये कल मैं बता रहा था। एंड ये जो आर्टिकल, दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक लीव्स इन द वाइन। जो लीव्स इन द वाइन जो उनकी फेमस आर्टिकल है बुक का, उसमें से लिया गया है। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो लंदन से वापस आ रहे होते हैं, कहाँ पर, मिडलैंड टाउन। तो जो राइटर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, फिलोसफर होते हैं, इनकी जो सोच होती है, इनकी थिंकिंग जो होती है ना, बड़ी अपर लेवल की होती है। तो कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को पर इतना कुछ लिख देते हैं कि एक आम आदमी तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। एजी गार्डन भी कुछ ऐसा ही, उनके ऐसे कुछ ऐसे ही हैं लगभग। जितने भी ऐसे हैं या आर्टिकल राइटर्स हैं, वो कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने बड़े आर्टिकल्स, ऐसी थ्योरी इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं उसको। जो टॉपिक बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जो टेस्टलेस होता है, नीरस सा लगता है, उसको भी वो इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आदमी पढ़ते पढ़ते कहीं भी उसमें बोर महसूस नहीं करता है। इट डज नॉट फील बोर व्हेन ही इज स्टडिंग दैट आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ रहा होता है, कहीं बोर फील नहीं करता है। लिखने का तरीका होता है, कुछ लोग बोलने का तरीका होता है, कुछ लोग बोलने में इतने ऑडिटर, इतने अच्छे ऑडिटर होते हैं, इतने अच्छे वक्ता होते हैं कि एक बार वो बोलना शुरू कर दें, माइक पकड़ लें, तो बिल्कुल भीड़ जो होती है, जो क्राउड होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है। कुछ लोग होते हैं कि बड़ी अच्छी बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कहने का तरीका ऐसा होता है कि वो शायद सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि कोई बहुत बहुत कड़वी बात को भी इस तरीके से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता है। ऐसे ही राइटर भी हैं, एजी गार्डनर भी हैं। जब एजी गार्डनर, एक उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे पिछले लास्ट क्लास में मैंने बताया था। वो आ रहे होते हैं लंदन से मिडलैंड टाउन। तो इट वॉज ए, जिस वो ट्रेन में थे वो, इट वॉज ए लेजरली ट्रेन। इस समय पर इतनी हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी, जस्ट लाइक टुडे, आज की तरह। तो दैट ही कॉल्स द लेजरली ट्रेन, दैट स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन, जो हर स्टेशन रुकती है। एंड वो कहते हैं कि इट गिव्स द टाइम ऑफ द इन्फिनिटिव, इतना अनंत काल तक सोचने के लिए, इतना टाइम देती है सोचने के लिए कि आपके पास में टाइम ही टाइम होता है। तसल्ली से बैठते कि सोचते रहिए जो कुछ आपको सोचना है। कोई टाइम की कमी की, लेजरली ट्रेन होती थी, बड़े आराम से। तो शाम का इवनिंग आवर्स है, लेट आवर्स ट्रेन है, लास्ट ट्रेन है लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो दो चार कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स होते हैं, और जैसे ही ट्रेन लंदन से बाहर आती है तो एक दो पैसेंजर रह जाता है, और वो भी जैसे ट्रेन बाहर निकलती है, वो एक दो पैसेंजर भी उतर जाता है ना। वो एजी गार्डन राइटर वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट, एज इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मैनी आइडियाज केम इन हिज माइंड, बहुत सारे आइडियाज के दिमाग में आते हैं। वो चाहे वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं,
वो कुछ भी कर सकते हैं। देर इज नो बडी दैन हु कैन स्टॉप यू, देर इज नो बडी दैट हु कुड से दैट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं आप, क्या चल रहा है, कोई पूछने नॉक करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो कहते हैं कि वो मैं गोल्फ खेल सकता हूँ, मार्बल कंचे खेल सकता हूँ, मैं किसी को अब्यूज़ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी वाद विवाद में आर्ग्यूमेंट्स में किसी को भी हरा सकता हूँ, अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ बड़े आराम से, विदाउट एनी प्रोटेस्ट, विदाउट एनी काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के, बिना किसी प्रोटेस्ट के मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। मैं दोनों सीटों पर लंबा लेट सकता हूँ, सीटों के ऊपर बैठ सकता हूँ, खिड़कियों को खोल सकता हूँ, उनको बंद कर सकता हूँ, सिर के बल खड़ा हो सकता हूँ, और चाहूँ तो गाना गा सकता हूँ एज जितना मेरा मन करे तो जोर से, कोई नहीं कहेगा कुछ भी, वाई आर यू डूइंग सो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो राइटर थिंग्स मैनी थिंग्स डू बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो एक सिगरेट निकालते हैं, सिगरेट लिट करते हैं, और जो उनकी मैगजीन है, मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैगजीन को पढ़ते हैं। एंड he was studying when his magazine, then he aware of his fellow traveler, जब उस फेलो ट्रेवलर के बारे में, जो उनका जो कंपार्टमेंट को शेयर कर रहा है, उसको रेलवे कैरेज को, कंपार्टमेंट को, उसके बारे में उनका ध्यान जाता है। इट वॉज हिज फेलो ट्रेवलर वॉज ए मॉस्किटो, एक मॉस्किटो होता है। वैसे तो मॉस्किटो बड़ा बड़ा खतरनाक मामला होता है मॉस्किटो का। मॉस्किटो अगर काट ले तो बहुत सारी बीमारियाँ, जस्ट लाइक डेंगू जैसी, चिकनगुनिया जैसी बड़ी खतरनाक बीमारियाँ देता है, जिनका इलाज बड़ा कड़ा है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आदमी को, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इटवाज ए मॉस्किटो, वो पहले आता है उनके, वो आपकी नोज पर बैठता है, फिर उनके गर्दन पर बैठता है, फिर हाथ पर बैठता है। तो वो 2 दिन बाद उसको फ्लिक करके उड़ा देते हैं, लेकिन लेटर ही कॉल द इम्प्रूडेंटली, बदतमीजी से उसको, बैगुली उसको, पिंगी निप्पी कहते हैं उसको, मच्छर को, एंड कहते हैं तुमने बहुत बदतमीजी कर ली है, एंड आई एम गोइंग टू एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप पहनने जा रहा हूँ, एज्यूम करने जा रहा हूँ, जज बनने जा रहा हूँ, एंड आई एम गिविंग यू इम्प्रेशन ऑफ डेथ, मौत की सजा दी जाती है तुम्हें, एंड देर आर मैनी काउंट्स अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं, तुम क्या हो, वैगरेंट हो, विदाउट कूपन हो, टिकट नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक जो प्लेस में बदतमीजी कर रहे हो, तो इन सब के लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। एंड राइटर एज ए गार्डनर ट्राई टू एवरी कनिंग ट्रिक, हर कनिंग ट्रिक फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, वीकली पर हाथ पर मारते हैं, जो वो लैंप के पीछे जाता है लैंप के पीछे भागते हैं, उसके पीछे जहाँ भी जाते हैं वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, बट ऑल इन वैन, ऑल वॉज यूजलेस, सब कुछ बेकार था। काफ़ी तरह से थक जाते हैं, तो ही एंटर्ड इन हिज स्पिरिट, उसकी स्पिरिट में, आत्मा में, वो कहते हैं ये नॉट इट इज ए इंसेक्ट, ये छोटा सा इंसेक्ट नहीं है, इट इज, एंड ही लेटर कॉल्ड द लिटिल ब्रदर उसको कहते हैं, एंड इट इज दैट एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ राइट टू लिव, एवरी इंसेक्ट हैज़ राइट टू लिव, हर जो छोटा सा जीव जंतु है, कोई भी है, हर को जीने का अधिकार है। एंड उसके बारे में सोचते हैं, लिटिल ब्रदर उसको कहते हैं, एंड वो उनको लगता है कि वो जो मॉस्किटो है उनके साथ में ह्यूमिलेट कर रहा है, उनको स्पोर्ट्स चाहता है, एंड ही कॉल्स इट द मैटाडोर। मैटाडोर वैसे तो गाड़ी में मुझे लगे मैटाडोर बुल फाइटिंग होती है, फ्रांस का गेम है, हमारे यहाँ भी होती है, केरला में कुछ स्टेट में, एक दो स्टेट में है, हमारे यहाँ भी होती है, बट वो शायद रेस होती है, बुल फाइटिंग तो शायद नहीं होती है, बुल फाइटिंग भी होती है शायद। तो वहाँ पर फ्रांस में बेसिकली वहाँ पर गेम है बुल फाइटिंग, जिसे आप लोग टीवी में देखते हैं, डिस्कवरी में कई बार दिखाया जाता है, तो बुल फाइटिंग होती है। वो आदमी इतना जो उससे बैल से लड़ रहा होता है एक्सपर्ट होता है, इतना फुर्तीला होता है कि बैल उसको मारने की वो कोशिश करता है बार बार,
लेकिन वो उससे हर बार बच जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार इंजर्ड हो जाता है, कई बार वो टारगेट पटक देता है, कई बार होता है बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, आप टीवी देख रहे हो तो वो लंबी रस्सी से बंधा होता है, जो बैल होता है वो बहुत दूर तक लोगों को मारता है, जो उसकी चपेट में आ जाता है उठा के पटक देता है। तो वो अपने आप को उस मॉस्किटो को मेटाडोग कहते हैं उसको, और अपने आप को बुल कॉल करते हैं। इस बुल बार बार मारने के लिए भगता है, तो राइटर भी मारने के लिए बार बार भगते हैं उसको, बट ही वॉज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस होते हैं, उसको मार नहीं पाते हैं। एंड एट लास्ट वो थक करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये क्रिश्चियनिटी की मांग है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। उससे पहले कहते हैं कि जब उसको माफ़ नहीं करते, उससे एक पहले सेंटेंस बोलते हैं कि मैग्नेमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, माफ़ करने की एक सीमा होती है, बट लेटर ही कॉल्स इट, वो उसको कॉल करके लिटिल ब्रदर कॉल करते हैं उसको, और उसको माफ़ कर देते हैं उसको। एंड वो कहते हैं कि ये सिविलिटी है, क्रिश्चियनिटी है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। बट आइटल क्योंकि वो हेल्पलेस थे, उस मॉस्किटो के सामने नहीं मार पा रहे थे इसको। कई बार आप भी कोशिश करें मॉस्किटो को मारने की, तो कई बार आपके जब तार लग जाए तो आप मार सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हाथ को, नाक को, कान को पीट रहे होते हैं, मॉस्किटो आपसे नहीं मरता है। कई बार तुक्का लग जाए तो आप मार भी सकते हैं। खैर, इट्स डिफरेंट थिंग, बट राइटर जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, राइटर उसको नहीं मार पाते हैं, राइटर कम्प्लीटली हेल्पलेस होते हैं, एंड ही फील्स हिमसेल्फ लाइक अ फूल, बेवकूफ़ की तरह महसूस करते हैं अपने आप को, ह्यूमिलेट फील करते हैं अपने आप को, फूल फील करते हैं अपने आप को, एंड स्टूपिड, अपने आप को स्टूपिड कॉल करते हैं कि उसके सामने स्टूपिड से हैं, हेल्पलेस है मॉस्किटो के सामने। एंड एट लास्ट ही कॉल्स हिम, लास्ट में उनको कहते हैं लिटिल ब्रदर, एंड मैंने तुम्हें क्या किया है, माफ़ कर दिया है। यही क्रिश्चियनिटी है और यही सिविलिटी है जो मैं आपसे कल बात कर रहा था। नाउ उसके आगे जो स्टोरी है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। इट वॉज ऑल इन वेन, वो कहते हैं उनके सारे जितने एफर्ट्स थे वो सब कैसे थे, यूजलेस, कोई फायदा नहीं था। ही प्लेड विद मी, राइटर को ऐसा लगता था कि मेरे साथ स्पोर्ट्स खेल रहा हो, वो प्लेड कर रहा हो, खेल रहा हो, मेरे साथ एंजॉयमेंट कर रहा हो, एंड ओपनली मुझे चैलेंज कर रहा है बिल्कुल भी, एंड ऑस्टेंसिवली बिल्कुल खुले में चैलेंज कर रहा है, लाइक एन स्किलफुल मेटाडोर की तरह। क्या कहते हैं उसको मॉस्किटो को, वो स्किलफुल मेटाडोर कहते हैं उसको। He calls him mosquito skillful matador। जो बैल से लड़ने वाला आदमी होता है वो क्या होता है, स्किल मेटाडोर होता है। एंड फाइनेंसिंग एंड राउंड इन इनफिल्ट्रेटेड बुल, और अपने आप को क्या कहते हैं, वो इनफिल्ट्रेटेड बुल कहते हैं अपने आप को। इनफिल्ट्रेटेड बुल कहते हैं अपने आप को। एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कहते हैं कि वो जो मॉस्किटो है क्या कर रहा था, वो अपने आप को एंजॉय कर रहा था, बड़े मजे में था। मेरे गुस्से से, मेरी किसी बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, खुला चैलेंज कर रहा था, लाइक ए मेटाडोर की तरह। एंड अपने आप को राइटर जो है वो बुल कहते हैं, मतलब गुस्से वाला बुल। जो जो बुल होता है, आप जो फाइटिंग देखते हैं टीवी में, जो तो बुल आता है बड़े गुस्से में आता है, बड़े जोर से आता है और अटैक करता है। तो लेकिन वो जो स्किल मेटाडोर होता है वो अपने आप को हर अटैक से बचा लेता है। तो राइटर भी अपने आप को कंपेयर करते हैं उससे। बुल, इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, राइटर कहते हैं जैसे सब क्या कर रहा हो, अपने आप को एंजॉय कर रहा हो, एंजॉय हिमसेल्फ, दैट इट वॉज फॉर दिस ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, जो मेरे रिपोज को मानव भड़का रहा था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, मेरे साथ वो खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक द बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइल्ड मैन ऑफ क्रिएचर,
इतने बड़े जानवर के साथ में एक छोटा सा मॉस्किटो खेल रहा हो, प्ले कर रहा हो, तो भाई ये तो अपने आप में बड़ी बात है। The creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, उसके सामने क्या फील करते हैं? अपने आप को स्टूपिड फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, हेल्पलेस एंड स्टूपिड। राइटर फील्स हिमसेल्फ हेल्पलेस एंड स्टूपिड बिफोर द मॉस्किटो, उसके सामने अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, स्टूपिड फील करते हैं अपने आप को। I began to enter into the spirit of the fellow, लेकिन अचानक से उसके बारे में सोचते हैं, मॉस्किटो के बारे में सोचते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेरे इंसेक्ट, अब केवल वो छोटा सा इंसेक्ट नहीं है राइटर के लिए, मेरे इंसेक्ट नहीं है, क्या बन चुका है? ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, वो एक पर्सनैलिटी के रूप में राइटर के सामने होता है। एंड कैसे कहते हैं उसको? इंटेलिजेंस that challenge the position of the compartment with me on equal terms। तो मुझे चैलेंज करा था पूरे कंपार्टमेंट को शेयर करने के लिए। कैसे? कैसे? कौन से टर्म में? कंपार्टमेंट को विद इक्वली टर्म, इक्वल टर्म्स में, इक्वल टर्म्स में फेस कर रहा है, शेयर इक्वल टर्म्स में शेयर कर रहा है उस चीज को। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading। जो सुपीरियरिटी, जो अपने आप को बड़े महान मान रहे थे, सुपीरियर मान रहे थे मॉस्किटो के सामने, वो फेडिंग होने लगती है, हल्की होने लगती है, फेडिंग होने लगती है। एंड हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माय मास्टर इन द ओनली कंपटीशन। तो कहते हैं कि मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर मान लूँ? एक छोटा सा गेम खेला, एक छोटी सी बात हुई, छोटे से गेम में उस छोटे से इंसेक्ट ने मुझे हरा दिया, तो मैं सुपीरियर उससे नहीं हो सकता। ओनली कंपटीशन इन विच ही वी हैड एवर एंगेज्ड, जो लड़ाई, जो हमने कंपटीशन लड़ा, उस कंपटीशन में जो उसने हरा दिया मुझे, तो मैं अपने आप को कैसे मान लूँ? कैसे अपने आप को बड़ा मान सकता हूँ? मैं अपने आप को बड़ा नहीं मान सकता। वाई नॉट बी द मैग्नीनियस अगेन, मैं दोबारा से कैसा हो जाऊँ? मैग्नीनियस हो जाऊँ। क्या कर दूँ? चैरिटी करूँ उसके ऊपर। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस एज टू गॉड मैन। वो कहते हैं कि मैग्निमिटी एंड मर्सी, क्या कहते हैं वो? कहते हैं नोबलेस, मैग्निमिटी और मर्सी जो है वो नोबलेस्ट एट्रीब्यूट है, आदमी के सबसे बड़ी महान काम है। तो क्यों नहीं मैं भी उसे क्या कर दूं? उसे माफ कर दूं। इन द एक्सरसाइज दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और इस तरीके से मैं अपनी इज्जत को क्या कर सकता था? अपनी प्रेस्टीज को बचा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, क्या कहते हैं अपने आप को? वो रिडिकुलस फिगर कहते हैं। अपने आप को रिडिकुलस फिगर कहते हैं, उसके सामने हेल्पलेस फील करते हैं अपने आप को, बिल्कुल रिडिकुलस फिगर। ए थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डरिशन, हंसी का पात्र है। लाफ्टर डरिशन, मजाक का पात्र है, हंसी का पात्र है बन चुके उसके सामने। बाई बीइंग मर्सीफुल, और मर्सीफुल होकर के, आई कुड रीअसर्ट, मैं बचा सकता था अपनी द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन। किसको बचा सकते थे?
moral dignity of man. Moral dignity जो बचा सकता था, moral dignity of man, and go back to my corner with honor. फायदा इसी में है कि मैं चुपचाप जाऊं और कहां पर जाकर बैठ जाऊं, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाऊं विद ऑनर, सम्मान के साथ में. आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ एंड ही प्रोमिस्ड, वो प्रॉमिस करते हैं. ही प्रोमिस टू विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, वो तो उसको वापस कर लेते हैं, मौत की सजा को वापस करते हैं. आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं. आई कैन नॉट किल यू, नहीं मार सकता, बट आई कैन डिप्राइव यू, तुम्हें जीवन दान देता हूँ. आई डू, और ऐसा मैं करूँगा. आई टुक माई पेपर, चुपचाप अपना पेपर लेते हैं. एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, लेकिन फिर आता है वो, फिर पेपर के पीछे बैठ जाता है. फुलिश फेलो, बेवकूफ. आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने जानबूझ करके अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है. आई हैव टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ओपनिंग ए स्मैक ऑन बोथ कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स. दोनों के बीच में जो वीकली मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, जो आर्टिकल छपा होता है, जिस आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, उनके बीच में बैठा होता है, तो क्या बनाना चाहते हैं, उसकी कॉर्प्स बनाना चाहते हैं, डेड बॉडी बना देना चाहते हैं. नीटली किसकी तरह, सैंडविच बन जाओगे. क्या बन जाओगे उसमें, सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल पीस ट्रैप्स. एक तरफ क्या है, आर्टिकल है, क्या नाम है उसका, और दूसरी तरफ क्या है, द मॉडेस्टी ऑफ. एक तरफ जो आर्टिकल है पीस ट्रैप्स है, और दूसरी तरफ आर्टिकल क्या है, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, बट आई शैल नॉट डू इट. वो कहते हैं कि मैंने कमिटमेंट किया है, और ये जो बड़ा सा आदमी है, जो बड़ा सा जानवर है, जो कमिटमेंट करता है उसको बचाता है, उसको फॉलो भी करता है, उसको मानता भी है. आर्टिकल मोडस किच, बट आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा. आई हैव रिप्लाइड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, रिप्लाइड किया है, लाइफ तुम्हें दी है, रिप्लाइड किया है. एंड आई विल सेटिस्फाइड दैट यू व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट. मैं तुम्हें प्रॉमिस, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बड़ा सा वाइल्ड एनिमल है, बड़ा सा जानवर है, जो वादा करता है उसको निभाता भी है. मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूँ. ही मीन्स इट. मोर ओवर आई नो डिजायर टू किल यू, और मैं तुम्हें क्या नहीं है, इच्छा मारने की नहीं है. इन फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर. सेंट फ्रांसिस ने जो मैं कहा था, किसने कहा था, सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा था, लिटिल ब्रदर. वो सही कहा था, गलत नहीं कहा था. आई कैन नॉट गो सो फार एज इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उस क्रिश्चियन चैरिटी और सिविलिटी को तोड़ना नहीं चाहता हूँ जो हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, क्रिश्चियनिटी, civility, but I recognize a more distant relationship. मैं तुमसे रखना चाहता हूँ, क्या रखना चाहता हूँ, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप.
डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, हम भाग्य से क्या बन चुके हैं, फेलो ट्रेवलर बन चुके हैं, फेलो ट्रेवलर हैं, फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में, समर नाइट। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड किया, तुमने क्या किया, मुझे एंटरटेन्ड किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों के बराबर है, ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, फंडामेंटल फैक्ट बात रहे हैं, वी आर फेलो मोर्टल्स, सब क्या हैं, फेलो मोर्टल्स हैं, सब फेलो मोर्टल्स हैं। फेलो मोर्टल्स, फेलो मोर्टल्स हैं सब लोग। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर इन कॉमन, मिरेकल लाइफ सबके लिए कैसी है, कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, कॉमन एंड इज मिस्ट्री टू, मिस्ट्री है, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो, कब तक का जीवन है, कब तक क्या हो, कब तक किसी मुलाकात है, मिस्ट्री टू। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, ना तुम्हें अपने जर्नी के बारे में पता है, ना मुझे मेरी जर्नी के बारे में पता है, कब किसकी लाइफ का कब एंड हो जाए, कब किसका क्या हो जाए, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड, मुझे मेरी लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में पता नहीं है कुछ भी। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो हम भी सोचते हैं इस बारे में, एंड गुड डील अलाइक, एक जैसे हैं, पता नहीं तुम्हारा भी जीवन कितना है और मेरा जीवन भी कितना है, जस्ट apartments that are then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out in the night again, perhaps शायद मेरे जाने के बाद में कंपार्टमेंट में इसकी तरफ हो, या इससे बाहर निकल करके आप कहीं बाहर घूम रहे हो, कंपार्टमेंट से बाहर हो, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, नथिंग इज डेफिनेट इन द लाइफ। नथिंग इज डेफिनेट ह्यूमन इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। परहैप्स तो राइटर तो बैठे बैठे सोचते हैं उसके बारे में, उनका स्टेशन आ जाता है मिडलैंड टाउन जहाँ उनको उतरना होता है, बट वो अपने विचारों में, अपनी थिंकिंग तक खोए हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। परहैप्स गो ऑन टू नाइट सर, क्या आज कहीं आगे जाने का इरादा है, सेड ए वॉइस एट द विंडो, इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, एक पुलिस जो होता है फ्रेंडली पोर्टर होता है जो उनको जानता है, गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, ये स्टेशन आ चुका है कि आगे जा रहे हैं। आई थैंक्ड हिम, थैंक का आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग होता है बैठे बैठे सोना, शायद वो डोजिंग कर रहे थे, बैठे बैठे सो रहे थे, डोजिंग कर रहे थे। एंड सीजिंग माई हर्ट, अपना हेड उठाते हैं, एंड स्टिक आई वेंट आउट इन द कूल समर नाइट, बाहर आ जाते हैं,
एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब उतर के कंपार्टमेंट का डोर खिड़की बंद करते हैं, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। और जो फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो होता है वो लैम्प के चारों तरफ क्या करता है, फ्लटरिंग कर रहा होता है। उस राइटर को लगता है कि शायद उस कंपार्टमेंट में रहेगा या बाहर चला जाएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसमें जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं पीछे, क्योंकि 30% सिलेबस कम है, अब लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कि शॉर्ट क्वेश्चन आना है तो उससे एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आना है, एक्सप्लेनेशन आना है। एक्सप्लेनेशंस जब पीछे क्लास चल रही थी तो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना और एक्सप्लेनेशन लिखना मैंने आप लोगों को सिखाया था, बताया था। अब जैसे भी जब भी स्कूल खुलेंगे दोबारा से तो शायद एक बार फिर मैं आप लोगों को लिखवाऊँगा, बताऊँगा, बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। एंड आई थिंक पीछे जो लिखे हुए होंगे शायद वो कॉपीज आप लोगों के पास में होंगी, एंड उन कॉपीज में से एक बार पढ़ करके, नहीं पढ़ करके एक बार मुझे ट्राई करिए। जैसे रेफरेंस कॉन्टेक्ट लिखना होता है तो मैंने पीछे बताया था कि दिस पैसेज दीज लाइन्स, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, जो प्रोज का जो पैरा होता है उसका पैसेज बोला जाता है, एंड पोएम से जो होता है आप जब जानते हैं उसको स्टैंजा बोलते हैं। तो दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम लिख के, एंड रिटन बाय, ये जो रोज होते रिटन होते हैं, पोएम आप कंपोज लिखते हैं, रिटन बाय फेमस एसेइस्ट, आर्टिकल राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इस तरीके से लिखना होता है। मान लीजिए इनकी बात करें एजी गार्डनर, एंड द राइटर वॉज ए फेमस एडिटर ऑफ, उस एडिटर का मैगजीन का नाम लिखेंगे डेली न्यूज़, एंड ही हैड बीन editor for the 17 for the long time, 17 years, the Daily News, and it's his personal experience of A.C. Gardner, yeah, of the writer, and writer was traveling from London to Midland town. It was a leisurely train, it was the last train, leisurely train that stopped at every station. इतना रेफरेंस पे कॉन्टेक्स्ट में लिखिए कि वो कहाँ से कहाँ रहे थे, राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, then he met a mosquito that he called the little brother, तो लिटिल ब्रदर उसको कहते हैं, एंड ही अगेन डिस्टर्ब राइटर्स की पोस्ट, राइटर को बार बार डिस्टर्ब करता है, एंड राइटर ट्राइड टू एवरी वे टू किल द मॉस्किटो, हर तरीका अपनाते हैं मॉस्किटो को मारने का, बट पोलन ये सब कुछ यूजलेस होता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पूरे उस पैसेज का एक जो सार होता है वो लिखना होता है। एक्सप्लेशन में एक्सप्लेशन पूरा जितना वो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग सारी बातों को मिलाकर के अपने आइडियाज़ मिक्स करके एक्सप्लेशन को पूरा करना होता है। जैसे मैंने क्लासेस में आप लोगों को लिखवाया था, आप लोगों को कराया था, आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से करना था, पोएम कर सिखाया था और प्रोज कर सिखाया था। एक बार फिर भी आप उसे करके देखेंगे, एक बार लिख के देखेंगे एक बार। एंड इसमें अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो होमवर्क में आप इसमें से होमवर्क में आप इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इसमें से। इसके बाद में बाकी जो चीज़ें बचती है वो हम लोग इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे सब चीज़ों को। एंड आई थिंक ये कंप्लीट कर करके कॉपी कल मैं स्कूल में मिलूँगा। कल मुझे आप स्कूल में कॉपीज अपनी दिखाएंगे सब लोग। कल आप स्कूल आएंगे, कल जब भी टाइम मिले आप स्कूल आइए, जो प्रॉब्लम है मुझे बताइए,
और जो होमवर्क आपने किया है, जो काम किया है, वो कॉपी मुझे दिखाएंगे। आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इट्स ओके, ये चैप्टर कंप्लीट है। इसे कंप्लीट करेंगे, इसके होमवर्क करेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके।